राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो चलिए आज आपको सैर करवाते हैं अपने गांव की। नहीं, गाड़ी में हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि हम जाएंगे अपने चेतक पर। ये हमारी बहुत पुरानी धरोहर है जिसे हमने संभाल के रखा है। तो जब भी हमें लोकल कहीं भी जाना होता है तो हम इसी पर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गांव की ओर। और आज आपको बहुत ही ख़ास जगह लेके जाने वाली हूँ जो मेरे गांव में बहुत अच्छी है, मन को शांति देने वाली है। तो वहाँ जाने के लिए आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है आपने। हमारा गांव एक शांत और खूबसूरत जगह है जो शहर के शोर और प्रदूषण से दूर स्थित है। हरे भरे खेतों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ गांव एक तरोताज़ा वातावरण प्रदान करता है। हवा ताज़ी है और रात में आसमान सितारों से भरा होता है जो मुझे शहर में शायद ही कभी दिखाई देता। गांव में पेड़ पौधे एवं फसलों के कारण चारों ओर हरियाली फैली है। सर्दियों की गुलाबी धूप पाकर यह हरियाली खिल उठती है। ऐसा लगता है कि जैसे धूप और हरियाली सुख से सोए हुए हैं। आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मौसम बिल्कुल बरसात की तरह है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता आता है भड़वार से। वो सामने आप देख रहे हैं मंदिर, जो मंदिर है ये शनिदेव जी का। और इसकी खूबसूरती आप यहाँ से देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मनमोहक होगी और कितनी मन को शांति मिलती होगी। बिल्कुल इतना तरोताज़ा शुद्ध वातावरण है यहाँ का जो बहुत ही आनंदित करता है और बिल्कुल दिमाग को है जो वो फ्रेश कर देता है। पूरे दिन की थकान के बाद अगर आप ऐसे मौसम में, ऐसे नज़ारे में, ऐसे गांव में आते हो तो कितना अच्छा फील होता हो। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में और सभी श्रद्धापूर्वक जो है जा रहे हैं अपने अपने श्रद्धा भाव से। तो हर गांव में कोई ना कोई ऐसा मंदिर ज़रूर होता है, ऐसा मंदिर जहां सभी जा सके। और मंदिर वही होता है जिसका जब मन करे वो वहां पे जाए, बैठे, दर्शन करे, उसी मंदिर का फ़ायदा है। तो ऐसा ही मंदिर जो है ये हमारे गांव में है जहाँ बहुत ही अच्छा जो है चारों ओर पहाड़ों से है घिरा हुआ, हरियाली बहुत ज़्यादा है, मनमोहक है और मन को शांति देने वाला है। तो यहाँ अपनी जान पहचान के कोई मिल गए थे, थोड़ी देर उनसे भी मिलना हुआ, बात हुई। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि वैसे तो आप सब जानते हैं कि शनि देव जी कौन है, पर फिर भी थोड़ा सा शास्त्रों के अनुसार शनि देव जी भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाता है। तो जानते हैं कैसे मिली शनिदेव जी को न्यायाधीश की उपाधि। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जला लिया।
शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के वह स्वामी ग्रह हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। जय शनिदेव। तो बहुत अच्छे से जो है दर्शन करने के बाद और थोड़ा सा शनिदेव जी को उनके बारे में जानने के बाद अब बारी आती है प्रसाद ग्रहण करने की। मंदिर में गए हों और मंदिर में मिले प्रसाद को हम ग्रहण ना करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रसाद तो बहुत ही भाग्य से मिलता है मंदिर में जाके, है ना। तो जो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि जो शनिदेव जी का प्रसाद होता है काले माँ और ये चावल से मिलके जो खिचड़ी बनती है, वो प्रसाद हमने लिया। तो पंडित जी देख रहे थे कि कैमरा घूम रहा है। आप सब भी जानते हैं कि गाँव में कैमरा फेस करना, वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर चलो जैसे कैसे भी है, हमने ये कोशिश की है थोड़ा अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, थोड़ा मंदिरों के बारे में दिखाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छे ना लगें तो आप स्किप करके जा सकते हैं। और प्रसाद हमने ग्रहण किया। यहाँ पे पूरा बरसात वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम था और आनंदित भी हुए। और हमारे साथ साथ जो है आपने भी भरपूर आनंद लिया। तो कभी मौका मिले आपको तो आप यहाँ पे आए। जो भी लोकल हैं वो आ सकते हैं। नूरपुर से बहुत नज़दीक है हमारा गांव। तो यहाँ और भी बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत जल्द ही आपको लेके जाएंगे और दर्शन करवाएंगे। तो ऐसे ही आप वीडियोस को अपना प्यार देते रहें, हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बना के आपके सामने लाते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।